बैडमिंटन चैंपियनशिप पापा? हाँ बेटा, मेरा सुझाव था, मेरा। लेकिन हमारी इस चेस सोसाइटी में तो बैडमिंटन को उठाई ही नहीं। हाँ, यहाँ तो सिर्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी का कोर्ट है, जहाँ वकील भी वही है और जज भी वही। उसी के कोर्ट में मैंने पिटीशन लगाई थी। मैंने कहा संडे को हो जाए बैडमिंटन स्पर्धा साई दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन में, और वो मान गए। हाँ हाँ बेटा, दरअसल हर्षद और ज्योति ने भी मेरा साथ देकर उस दगड़ू सेठ को प्यार से मनाया और वो मान गया। दक्कू भाई और प्यार से मान गए? मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मान गए, जरा सूप पी लो। रूल्स मतलब रूल्स। क्या रूल्स? क्या रूल्स? तेरे तो नो 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 मारपीट, नो मारपीट, नो वायलेंस। अरे क्या नो वायलेंस काका? सुबह सुबह आ जाता है ये घर पे। बालकनी में ये नहीं सुखाने का, बालकनी में वो नहीं सुखाने का। अरे कपड़े बालकनी में नहीं सुखाएगा तो किधर सुखाएगा? पैसेज में सुखाओ। तेरे मुंह पे सुखाओ। अरे हर बात में प्रॉब्लम है झालर को। शेयर बाजार की मंदी कहीं का तो चढ़ो बाजे गणो। एक्सक्यूज मी हर्षद, माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट? तो चढ़ो बाजे गणो। मैं तेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करूंगा, देखना तो। अटेम्प्ट टू मर्डर? देखिए जोशीपुरा जी, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आपस की बात है, सब एक साथ ही रहते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपसे क्या किया, सिर्फ बैडमिंटन की स्पर्धा की बात कही और आपने मुझे रूल्स बाय रूल्स, फूल्स एंड फूल्स क्या क्या सब बोल दिया। काका मैं क्या करूं? ये देखिए, ये सोसाइटी की मुलायम हरियल घास मेरे सपने में आके मुझसे शिकायत करती है। क्या आपके सपने में घास आती है? हाँ काका। हाँ काका, हम जैसे इंसानों के सपने में घेवर, बासुंदी, गट्टे की सब्जी आवे, लेकिन ये गधे के सपने में तो घास ही आवे। देखा, मुझे गधा बोलता है ये गधा। पूरा तुझे तो मैं पूरा का पूरा मार दूंगा। शांति, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। देखिए जोशीपुरा जी, ये प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने की जगह है। जहाँ तक घास का सवाल है, घास तो फिर से उगाएगी। जब मैंने ऐसा कहा ना तो मान गया। अरे वाह, मजा आ जाएगा फिर तो पापा, और राज तो बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। वो तो खुश होगा ही, क्योंकि वो हाई स्कूल लेवल पे चैंपियन रह चुका है राजू मेरा। सब एंजॉय करेंगे, लेकिन सखी दीदी नहीं एंजॉय कर पाएगी। क्यों? सखी क्यों नहीं एंजॉय कर पाएगी? है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स। I mean, उसके एज रिलेटेड इश्यूज है। क्या? सखी को एज रिलेटेड इश्यूज? एज रिलेटेड इश्यूज तो हमारे हो सकते हैं, तेरी दादी के हो सकते हैं। अरे वैसे वाली एज रिलेटेड इश्यूज नहीं, थोड़े डिफरेंट टाइप के एज रिलेटेड इश्यूज। बट डैड, दिस इज नॉट फेयर ना। 18 इयर्स कंप्लीट होने में सिर्फ 6 महीने बाकी है मेरे। वो अंडर 18 में छोटे छोटे बच्चों को 21-0 से हराती हुई अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, पर जोशीपुरा को कौन समझाएगा बेटा? आज सुबह मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग दक्कू भाई इतना कहा तो वो बोले काय का गुड मॉर्निंग राजेश भाई, आपके घर के बाहर एक कचरे की पेटी कत्था क्यों कर रही है? कचरा पेटी कत्था? हाँ, जैसे कचरा पेटी हो ना, घर के बाहर ना दिन ऐसे करके डांस कर रही हो। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं दक्कू भाई से कहता हूँ कि तुम्हें ज्योति भाभी और वंदना के साथ खेलने दे, यू नो, एडल्ट ग्रुप। नो 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 नो, वो तो सब कच्ची खिलाड़ी है मेरे लिए। मुझे तो आप जैसे असली खिलाड़ी के साथ कम्पीट करना है डैड। चंदू ने भी इतना मस्त जोक सुनाया ना। अच्छा, तो आप मुझसे फोन पे बात करते करते चंदू अंकल के जोक्स भी सुन रहे हो? जरा दीजिए फोन चंदू अंकल को। चंदू, यहाँ पे फोन पे बात कर। कैसे बात करेगा फोन पे चंदू? चंदू आज दोपहर के बाद आने वाला है। डैड, आप ना कवर करने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं समझ गई कि आप क्यों हंसे। नहीं बेटा, जब तुमने कहा ना कि तुम्हें मुझसे compete करना है तो आई लव दैट जज्बा। ऐसे ही रहना, कॉन्फिडेंट। हाँ, पर आप हंसे क्यों? यू नो डैड, आपके इस हंसी के पीछे ना वो हाँ, सखी तू क्या मुझे हराएगी ऐसा क्लियरली सुनाई दे रहा था। अरे नहीं बेटा, बैडमिंटन चैंपियन रह चुका हूं मैं। हाँ तो डैड, मैं भी चैंपियन हूँ। हाँ लेकिन आई एम अ मैन ना। आई मीन आई एम सॉरी इन द सेंस। डिड यू एक्चुअली जस्ट से दैट यू आर अ मैन एंड? नहीं सखी, वैसा नहीं है।
मेल्स जो होते हैं ना, मतलब मर्द, वो लड़कियों के मुकाबले ऐसे थोड़े ज्यादा टफ होते हैं। डैड अब ऑनेस्टली बताइए, आप ये दिल से मानते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है? सिर्फ फिजिकली, मेंटली लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो तो होती ही है, पर आपकी ये जो फिजिकली वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो तो मैं मैच में दूर करूंगी। अब ना मैं खुद जाके दक्कू अंकल को कहने वाली हूँ कि मुझे आपको चैलेंज करने दिया जाए। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बेटा, प्लीज। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम मुझे चैलेंज दोगी ना तो मैं भी ईमानदार प्लेयर की तरह चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे सामने जो खड़ी है वो मेरी बेटी है। मुझे भी वही चाहिए डैड। अब मिलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में, यानी कि अपनी साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के गार्डन में। ओके ओके फाइन। दक्षेश अंकल को समझा के देखो, अगर वो इसके लिए हाँ करता है तो फिर इस चैलेंज के लिए मेरी भी हाँ है। अनजाने में गलती में बहुत गलत बात बोल गया, लेकिन इस गलती का मजा आएगा संडे को, जब सखी सही मायनों में मुझे गलत साबित करेगी, या फिर मैं उसे हराऊंगा। ये कमाल टैलेंट है ना दासानी, मतलब अब मन के अंदर क्या है वो भी सुन के ऐसा करते हो तुम, अंतर्यामी हो। थैंक यू सर। दासानी एक बात सुनो, ठीक से शाबाश। बैक हैंड ट्राई करो बेटा, तुम्हारा वीक है। पापा, सखी तो मेरे सामने ही ठीक से नहीं खेल पा रही है। राज तो इसको फर्स्ट राउंड में ही। नहीं मम्मा, सखी दीदी हार रही है क्योंकि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ यूज कर रही। मतलब तेरे को अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ सामने वाले की वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने दिया था सुबह सुबह जब मम्मा डंडा लेके खड़ी थी। भागने के बारे में सोचना भी मत, चुपचाप दूध फिनिश कर चल। दूध तो मैं फिनिश कर लूंगा, लेकिन अब चिल्लम चिल्ली करके उछलना मत। मैं क्यों उछलूंगी? मैं तो बेटा जी अब तभी उछलूंगी जब तुम दूध पूरा फिनिश कर दोगे। चलो। उससे पहले भी आप उछल सकते हो। क्यों? ऊपर देखो, छिपकली। रोज दूध पियो और हेल्दी रहो। अथर्वा, बाद में तेरा क्या करूं मैं अथर्वो, ऐसे बाद में बोलना। द पॉइंट इज कि दूध से बचने के लिए मैंने आपके वीकनेस पे अटैक किया, तो मेरा काम बन गया। बिल्कुल सही किया। मतलब गलत तरीके से किया लेकिन सही किया। मतलब गलत किया लेकिन सही तरीके से किया। पापा, ये भी नहीं तो फिर क्या सही है तुम्हें बता दो बेटा। ओफो, इसको छोड़ो और अभी की सोचो। मैं डैड के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनाऊं? मतलब मुझे तो बैडमिंटन में उनकी कोई वीकनेस भी नहीं पता। और मुझे पता है। हाँ? अब देखो, अपने ही बेटे को हराने के लिए अपनी पोती का साथ देने जा रहा है ये श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। चलो चलो चलो, जल्दी करो, 5 मिनट में काम खत्म करो। अरे क्या कर रहे हो इसमें? चलो चलो चंदू। और हाँ बोलो अथर्वा, अब क्या किया तुमने? अरे डैडी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ मैं आपको। दादाजी कौन है जो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, जिनका नाम हिस्ट्री में भी लिखा था और उनके नाम पे टीवी सीरीज भी बने थे। कौन अथर्वा? अरे वो, उनका नाम च से शुरू होता है। चना की आंख ऐसे करके कुछ है, गेस करो। चाणक्य। हाँ, चाणक्य। दादाजी इस चाणक्य डैडी, वो आपकी बैडमिंटन में जो भी वीकनेस है ना, वो सब सखी दीदी को बता रहे हैं। और दक्षेश अंकल ने तो सखी दीदी की एंट्री भी एक्सेप्ट कर ली 18+ में। रियली? यस। और वो चाहे हिंदी फिल्म की विलेन की तरह बोले, अगर राजेश भाई को हराओगे सखी तो राहत मिलेगी मेरे रेडियो को। रेडियो को? मतलब रेडियो को कैसा राहत मिलेगी?
ऐसे ही कुछ बोले, छाती पे हाथ रख के बोले रेडिये करके कुछ। हृदय, अथर्व हृदय होता है। हाँ। अच्छा, राहत मिलेगी। ये देखो मम्मा, डबल ढोल। और डबल, जैसी मेरी दीदी है वैसी मेरे डैडी है। अच्छा, हाँ। दे। हाय डैडी। हाय सखी, बहुत सीरियसली ले रहे हो ना इस चैलेंज को? हाँ, फिर सवाल हमारी वुमेन पावर के रिस्पेक्ट का है। ऑलराइट, तो फेयर एंड स्क्वायर चैलेंज फुल्ली एक्सेप्टेड। मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी बेटी हो। और मैं यही याद रखूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपोनेंट हो। मंजूर? 100% मंजूर। लव यू बेटा। लव यू टू डैडी। थैंक यू वेरी मच ऑल। वेलकम सर, वेलकम। मैच की प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। सर, सीसीटीवी फुटेज में ये सब दिखने वाला है। बॉस को जब पता चलेगा तो डोंट वरी दासानी, मैं उन्हें बता दूंगा कि ऑफिस बंद होने के बाद हम बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं ऑलरेडी उन्हें मैसेज कर चुका हूँ, तो आप खेल सकते हैं। अगर उन्हें एतराज होगा तो मना करने के लिए मेरे मैसेज का जवाब देंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए खेलिए। थैंक यू सो मच। तो सर, हो जाए प्रैक्टिस मैच? हाँ बिल्कुल। वैसे सर ईशा भी बहुत अच्छा खेलती है। ओ इज इट? प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही ओपोनेंट चाहिए। चलो तो ईशा, यू सर्व। बैकहैंड से प्रैक्टिस करो बेटा। राजू का बैकहैंड बहुत वीक है। यू नो, ये जो शटल है ना, तुम उसके लेफ्ट कॉर्नर पे मारो। यस दादाजी। एग्जैक्टली, ऐसा करने पे राज को अपना वो बैकहैंड यूज करना ही पड़ेगा तेरी सर्व को हैंडल करने के लिए। हाँ, क्योंकि जब तुम उसके राइट हैंड में मारोगी ना, राइट कॉर्नर पे, तो सीधे मार देगा फोरहैंड। लेकिन जब तुम उसके लेफ्ट कॉर्नर पे मारोगी ना, तो बैक हैंड से ठीक से मार नहीं पाएगा और तुम स्मैश कर दोगी एंड यू विल गेट द पॉइंट। यस दादाजी, यस। सर ऐसा ऐसा मारो ना सर, क्या कर रहे हो सर? वाह, वाह, मस्त मस्त सर। वाह ईशा, दैट वाज अ ग्रेट शॉट। क्या सर, ईशा तो चैंपियन भी नहीं है। इसके सामने ही आपकी हालत ऐसी है तो उधर तो सक्के आपका कचरा ही कर डालेगी संडे को। बेटा, संडे के मैच में तुम्हारे सामने तुम्हारे डैडी नहीं, कर्ण खड़ा है। समझी मेरी अर्जुन? कुरुक्षेत्र का मैदान समझो बैडमिंटन कोर्ट को। यस दादाजी। यू हैव टू विन। मेरी कोचिंग की इज्जत का सवाल है। यस दादाजी। यू विल गेट इट। नमस्ते नमस्ते, हेलो साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑल माय मेट्स, ऑल माय फ्रेंड्स, नमस्ते। भी खेलने वाला है क्या? नहीं, मच्छर। सॉरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साई दर्शन हाइट सोसाइटी की बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक्चुअल टूर्नामेंट कौन जीतेगा ये तो हमें पता नहीं। कम से कम हमारे लिए ये वाला मैच होने वाला है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि ये वाला मैच खेला जाने वाला है बाप और बेटी के बीच। राजेश भाई, हम तो दोनों के लिए चेयर करेंगे। हाँ, राजू राजू थैंक यू वंदना भाभी। थैंक यू। हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की इस अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा के ट्विस्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे आप, क्योंकि इस स्पर्धा के रेफरी होंगे बाप के बाप। काका आइए आप। ओए राजू, शुरू करो। ऑल द बेस्ट डैडी। All the best, my little princess. May the best player win. ऑल द बेस्ट।
सखी बेटा, वीक पॉइंट, वीक पॉइंट। सर्व सर्व, लेफ्ट लेफ्ट, जूते का लेफ्ट मानो। लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर, उसके राजेश के लेफ्ट कॉर्नर में। सीनियर वागले, अरे आप रेफरी हो या कोच? दोनों। राजू राजू, फाइनली वो पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि मैच पॉइंट जो कि सखी के पास है। और अगर सखी ये सर्विस जीत गई तो वो मैच जीत जाएगी। जीत गई मेरी बेटी, जीत गई। सखी भागते आज की विनर। जीत गई मेरी पोती जीत गई। हरा दिया अपने बाप को। ओहो सीनियर वागले, जरा जम के ताली बजाइए। घी गिरा वो भी वागले की खिचड़ी में ना। और तो बजा ही रहा हूँ, तुम भी बजाओ। वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। डैड, सॉरी। Why sorry? Are you won? I'm so proud of you, sweetheart. Even I am so proud of you, सखी बेटा। अब तुम्हें हम सबको होटल में ट्रीट देना पड़ेगा, और वो भी ऐसा वैसा होटल नहीं चलेगा। हाँ? कोई अच्छा सा थाई या चाइनीज रेस्टोरेंट चाहिए। अरे कड़िया, बच्ची को तो छोड़, और इतना तो सोच, सर का पाँव जख्मी था तो भी। काय करतोय? मतलब ए चंदू, क्या बोला तू? काय नहीं। अब तुम्हें हम सबको होटल में ट्रीट देना पड़ेगा। अरे कड़िया, बच्ची को तो छोड़, और इतना तो सोच, सर का पाँव जख्मी था तो भी। डैड, ये सब क्या है? सर क्या हो सर? अरे बाप रे, ए आइस लेके आओ। अरे मेरे लिए भी आइस लाना। अरे फुकड़ी है, खाने के लिए नहीं रे, सर के पैर को लगाने के लिए। हाँ हाँ, तो ताली मार मार के मेरे भी हाथ सूज गए हैं। मैं भी थोड़ी आइस लगा लूंगा ना। हाँ, मैं आइसक्रीम लाकर दूंगा, वो घिसना अपने हाथ पर। यहाँ पैर, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले घर पे भी मैं गिर गया था, तभी इसी पैर में मोच आई थी। सर अभी आप कैसे खेलेंगे? खेलूंगा, खेलना पड़ेगा मुझे। हाँ, वरना सबको लगेगा कि राजेश सर ने बहाना बनाया है। नहीं दासानी, खेलना इसीलिए है क्योंकि चैलेंज इज अ चैलेंज। क्या?
लड़के लड़कियों के बीच कौन ज्यादा स्ट्रांग है ये तो नहीं पता, पर मेंटली मेरे डैड मुझसे many times ज्यादा स्ट्रांग है। In fact, my dad is the strongest. And for me, आज के मैच के विनर है राजेश वागले। वाह 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 भाई, आज के इस माहौल को देखकर एक टंग ट्विस्टर सूझा है। रैकेट के पैकेट। ताकत होती है मन से, मानो तो मजबूत, न मानो तो कमजोर। बाप बेटी के बीच रह गया समझदारी का स्कोर।